करिए सीडीएस फर्स्ट 2024 के सपने को साकार करने की तैयारी शील्ड डिफेंस एकेडमी के साथ। ज्वाइन करें रिटन प्लस एसएसबी बैच और सैकड़ों शील्डियंस की तरह आप भी सीडीएस एग्जाम में सफलता के परचम को लहराएं। शील्ड डिफेंस एकेडमी ने पिछले कई सालों में सीडीएस एग्जाम में कई टॉप रैंक्स दी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9454551848 या 9519441948। जय हिंद साथियों, आप सभी का शील्ड डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सीडीएस में जो केमिस्ट्री का सेगमेंट होता है उसमें हम क्या ऐसा नायाब तरीका अपनाएं ताकि आप 10 में 10 क्वेश्चंस आते हैं उनको आसानी तरीके से सॉल्व कर पाएं, है ना। तो मैंने कहा आपको पता होना चाहिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, मैंने कहा 10 होंगे, बट इन 10 क्वेश्चन कैसे आप मार्क गेन करें, सबसे बड़ी बात यही होती है ना। तो मैंने कहा सबसे कुछ मैं ऐसे टाइटल लेके आ रहा हूँ, ऐसे टॉपिक लेके आया हूँ, अगर केवल आप उन्हें ही पढ़ लेंगे ना दैट इज आप बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्जामिनेशन क्रैक करने में, है ना। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस बेसिक केमिस्ट्री के फॉर्मेट को कवर करना है। जैसे मैंने कहा एटॉमिक मॉडल आपको पढ़ना पड़ेगा, जितने भी एटॉमिक मॉडल, चाहे बोहर मॉडल हो, चाहे आपका रदरफोर्ड मॉडल हो, है ना, चाहे डाल्टन मॉडल हो, एवरीथिंग आपको सारा कवर करना पड़ेगा विद प्रॉपर्टीज, क्योंकि यही एग्जामिनेशन में आपसे पूछेगा, है ना। दूसरी बात देखिए, मैंने कहा बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री में क्या कवर करेंगे? बेसिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा सर न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट से आप कैसे फाइंड कर पाएंगे, है ना, बिल्कुल बेसिक। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या प्रॉपर्टीज होती है, किसने डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, ये बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री होती है जो कवर करेंगे, है ना। और एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है इसमें, आपको पता है, ठीक है। तो अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इस चैप्टर से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती है और बनते भी हैं। इस चैप्टर में हर बार एग्जामिनेशन में कुछ नया रखने का प्रयास करता है वो एग्जामिनर, हर बार इस वाले चैप्टर में या इस वाले यूनिट में कुछ नया रखने का प्रयास करता है। तो इस वाले चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है? मेंडलीव की प्रॉपर्टीज, मेंडलीव जो टेबल होगा उसकी प्रॉपर्टीज कवर करनी है। दूसरा मैंने कहा आपको मॉडर्न जो टेबल होगी उसकी भी प्रॉपर्टीज को कवर करना है, दोनों को कंपैरिजन करना है दोनों का, ठीक है। कंपेरिजन करोगे तो पता है आपको रिजल्ट मिलेगा, उसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको स्टेटमेंट में मिल जाते हैं कि सर मेंडलीव में कुछ प्रॉपर्टी दे देगा और कुछ प्रॉपर्टीज आपको मॉडर्न में दे देगा, दोनों को मिलाकर 4 कथन बना देगा, स्टेटमेंट बना देगा, बोलेगा बताओ कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है ना। तो ऐसे ध्यान रखना आप। दूसरी बात इसमें क्या पूछेगा? दूसरा आपको एलिमेंट के साइन पता होने चाहिए सर कि टंगस्टन का फॉर्मूला, टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, साइन सेगमेंट क्या होगा, है ना, आपका सोना का क्या होता है, गोल्ड का क्या होगा, चीज़ों को कवर रखना है। बहुत इजी मैं बता रहा हूँ, यही आप कवर कर लेंगे ना तो आसानी से मैं बता देता हूँ, वादा कर सकता हूँ कि आसानी से आप 10 में कुछ नहीं तो 8 से 9 क्वेश्चन का टारगेट आसानी से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर आगे आपसे बात करूँगा तो मैंने कहा ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर, अगर इसमें नहीं आया तो ऐसा हो ही नहीं सकता सर। इसमें क्या पूछेगा? मैंने कहा इसमें भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो 100% मान ही लो को आना है तो आना है सर। क्या पूछेगा? मैंने कहा ऑक्सीडेशन आपसे पूछ सकता है, नंबर पूछेगा, रिडक्शन पूछ लेगा, रिडक्शन किस में हो रहा है, एक क्वेश्चन दे देगा, एक समीकरण देगा, समीकरण में आपसे पता है क्या पूछेगा? पूछेगा बताओ भैया इसमें कौन सा रिडक्शन हो रहा है, या इसमें रिडॉक्स रिएक्शन है, या फिर ऑक्सीडेशन है, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, या फिर ऑक्सीडाइज एजेंट कौन है। यही 2-3 क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं रहती हैं इस चैप्टर से रिलेट करने वाली, ठीक है ना। अगर मैं आगे बात करूं सर एसिड बेस साल्ट वाले चैप्टर में, सर मैंने कहा कुछ नहीं पढ़ना, बेसिक सी इनकी प्रॉपर्टीज कवर करनी है सर। एसिड क्या होता है, कौन कौन से एसिड का मोनो बेसिक कौन से होते हैं, मोनो डाई बेसिक कौन से होंगे, कवर करने पड़ेंगे प्रॉपर्टीज के रिलेशन में। ज़्यादा एडवांस लेवल में जाने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, ज़्यादा एडवांस पढ़ना ही नहीं सर, आपको बहुत बेसिक तरीके से कवर करना है, बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री के फॉर्मेट में, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये भी आपका सर 1 से 2 क्वेश्चन नंबर में एग्जामिनेशन में आते हैं। अगर मैं आगे बात करूँ मेटल्स नॉन मेटल, सर मेटल नॉन मेटल में सर बहुत बड़ा एडवांस टॉपिक आपको मिलेगा, मेटलर्जी मिलेगी। तो मेटलर्जी में क्या पढ़ना है? मेटलर्जी में इतना पढ़ लेना है सर कि कौन सा टॉपिक या कौन सी मेटलर्जी का फॉर्मेट है, कौन सा मेथड है, किस एलिमेंट के रिफाइनिंग में हम इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। तो बस इतना पढ़ना मेथड और कुछ नहीं। हर बार आप एग्जामिनेशन में देख रहे हो कि मेथड जरूर आते हैं सर। अभी आया था केरोसिन को प्योरिफिकेशन कैसे करेंगे आप, है ना, तो बहुत ईजी वे में सारा नहीं मेटलर्जी है ना वो सारा कवर करना केवल मेथड से, और कुछ भी रीड नहीं करना आपको, ये माइंड रखना, रिमाइंड रखना आपको। अगर मैं बात करूँ 6 नंबर पे, है ना, और उसके मेटल में क्या पढ़ेंगे? मैंने कहा प्रॉपर्टीज पढ़ लेना है आपको, और क्या नाम उसके कुछ खास बातें ऐसी जो मिल जाए वो कवर करने का प्रयास करेंगे, बाकी खास बातें आपको ध्यान रखनी है ना। लास्ट में आपको बता दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड एंड इट्स फॉर्मूला। भैया इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैंने कहा सर 2 से 3 एग्जामिनेशन में आना है तो आना है। कंपाउंड कौन कौन से? मैंने कहा अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो मैंने कहा एथिल अल्कोहल क्या है सर, है ना।
मैंने कहा सर मेथिल को फार्मूला क्या होता है, एथेनोइक एसिड कहाँ पर पाया जाएगा, फार्मिक एसिड कहाँ मिलेगा सर, कहाँ मिलेगा आपको, कहाँ पाया जाएगा, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। कौन कौन से मैंने कहा, ये ऑर्गेनिक हो गए। इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो मैंने कहा सर ब्लीचिंग पाउडर क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, समझ पा रहे कि नहीं। सोडियम बाइकार्बोनेट वॉशिंग सोडा क्या होता है, या आपका बेकिंग सोडा क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बहुत ईजी चीज़ें हैं, केवल आपको फॉर्मूले कवर करना है और कुछ भी नहीं इस चैप्टर में। और उसकी कुछ खास बातें ऐसी जो डेली लाइफ में यूज़ हो रही हों, समझ पा रहे कि डेली लाइफ में अगर वो उन चीज़ों को याद रखेंगे तो वही बातें आपके एग्जामिनेशन में पूछने की कोशिश करता है, क्योंकि लिखा होता है सेगमेंट में, जब आप सिलेबस रीड करते हैं ना उसमें लिखा होता है केमिस्ट्री विच इज यूजिंग डेली लाइफ में जो यूज़ हो रहा होगा उसी से रिलेट करने वाले क्वेश्चन बनाने की वो कोशिश करता है ना। अगर आपने जितना मैंने बताया, अगर आपने इतना ही पढ़ लिया ना तो इतना ही आपके लिए बहुत है, क्योंकि इस केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो आपको ज़्यादा भटकने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस अगर बुक की बात करें सर, तो बुक में केवल आपको सर 9th और 10th की 2 NCERT बुक उठानी है, बस NCERT बुक को रीड करिए, नथिंग इज, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको, है ना। सारे पॉइंट्स आपको कवर हो जाएंगे, बेसिक से प्रॉपर्टीज कवर हो जाएगी और वही आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, समझ पा रहे कि नहीं। ना कवर करिएगा और ऐसे लगातार पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप भी CDS सेकंड 2023 की SSB इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं? तो शील्ड डिफेंस एकेडमी है आपके लिए सबसे सही जगह, जहां से कई सैकड़ों कैंडिडेट्स की तरह आप भी अपने SSB में रिकमेंड होने के सपने को सच कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करें शील्ड डिफेंस एकेडमी। शील्ड डिफेंस एकेडमी में आपको SSB बोर्ड से रिटायर्ड ऑफिसर द्वारा SSB को क्वालिफाई करने की बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाएगी। शील्ड डिफेंस एकेडमी में आपको SSB बोर्ड से रिटायर्ड GTO, पर्सनल इंटरव्यूइंग ऑफिसर एवं बेहतर साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर द्वारा ही कराई जाती है। साथ ही साथ शील्ड के GTO ग्राउंड में सभी GTO टास्क की ट्रेनिंग दी जाती है। शील्ड डिफेंस एकेडमी ने पिछले कई सालों में NDA, CDS, FCAT एंड डायरेक्ट SSB इंटरव्यू एग्जाम्स में सैकड़ों सिलेक्शंस के साथ कई टॉप रैंक्स भी दी हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9454551848 और 9519441948।